प्रोडक्ट्स होते हैं। ट्रीवी नोट कर लो सब लोग अपने पास। इमेज को स्कैन करने का जो टूल होता है उसका नाम होता है ट्रीवी। ठीक है, ट्रीवी हमारे पास लिख के पासवर्ड या फिर कोई ऐसा क्रेडेंशियल्स जैसे कीज एंड सर्टिफिकेट्स, कुछ भी ऐसा हार्ड कोडेड है और उसको आपके कोड से सर्च करके फाइंड करने वाले टूल का नाम है ट्रफल हॉग। क्या नाम है? ट्रफल हॉग। सपोज करो मेरे कोड में कोई ऐसा क्रेडेंशियल्स है जो हार्ड कोडेड है, तो उसको पता लगाने वाले टूल का क्या नाम है? ट्रफल हॉग। चैट में लिख दूं क्या? ट्रफल हॉग। समझ में आ रहा है? ट्रफल हॉग, ठीक है। किस चीज का टूल है ये? किस चीज का टूल है? ट्रफल हॉग किस चीज का टूल है? कोड में हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स का पता लगा। हाँ, उसको सर्च करने का, उसको पता लगाने का, वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। फिर ऐसे ही हम लोग सोनार क्यूब इंप्लीमेंट करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। सोनार क्यूब क्या करता है? रिपोर्ट जनरेशन का काम करता है। कोई वो स्कैनिंग टूल नहीं है, उसका काम क्या है? रिपोर्ट जनरेशन का। मतलब कोड कितना कवर हुआ है, कितना हो तो गया, सो कोड कितना कवर हुआ है, कितने लाइन ऑफ, कितना परसेंटेज कोड को स्कैन किया गया है, ये सब बताता है सोनार क्यूब। सोनार क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक TFSec नाम का जो टूल है वो इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही मेरा टेराफॉर्म क्या हो, जैसे ही मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन चेक हो जाए, ठीक है, और मेरा क्या चल जाए? इनिट चल जाए, ठीक है, इनिट चल जाए और इनिट चलने के बाद जो कोड है मेरा वो स्कैन हो जाए। अगर मैं ऐसा चाहूं तो सही सही थॉट प्रोसेस है कि नहीं है? कि कोड में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मेरे को पता चल जाए। बोलो सब लोग। कुछ भी एक ऐसा रन का नाम दे दिया, सेव एंड रन किया, पीछे से कोई रिसोर्स ग्रुप वाला, अरे स्टोरेज अकाउंट वाला रिसोर्स ग्रुप ना उड़ा दिया हो तो बिना मतलब। अच्छा, मैंने क्या गलती किया है? जल्दी से बता दो कोई, मैंने एक गलती क्या किया है? जल्दी बता दो कोई अनम्यूट करके, मैंने क्या गलती किया है? एजेंट ऑनलाइन नहीं किया है। क्या बात, क्या बात मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एजेंट ही नहीं एक ऑनलाइन रहेगा तो आप काम कैसे कर रहे हो? बोलो, सही बात है। आपका एजेंट तो ऑनलाइन होना चाहिए ना। तो आपने एजेंट ऑनलाइन नहीं किया और आप काम करना स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया। हो गया? ऑनलाइन हो गया ना? ठीक है, अब देखो ये जो अभी गोल गोल घूम रहा है, क्या है? मतलब क्यू में है। अब जब एजेंट ऑनलाइन हो गया तब क्या हो जाएगा? ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। मिल गया इसको एजेंट, देखो इनिशियलाइजिंग जॉब एंड ऑल सब करना स्टार्ट कर रहा है। सब ओपन सोर्स है क्या? हाँ, ओपन सोर्स है, सब फ्री वाला टूल है। सब लोग अपने डायरी में लिख लो टेराफॉर्म लिंटिंग का टूल और यामल लिंट, LINT लिंट। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बट नोट कर लो अपने डायरी में। जिसको समय है अपने हिसाब से पढ़ते रहना। ये सब कुछ नहीं करना है, पाइपलाइन सिखा दिया इतना कि आप ये सब टूल खुद से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, टाइम निकाल निकाल के। समझ रहे हो? जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही हर टूल करेंगे, कुछ अलग है ही नहीं यार उसमें।
चल रहा पाइपलाइन, सारा लॉग्स हमारा दिख रहा है यहाँ पे। इंस्टॉलेशन चेक हो गया, अब ये इनिट करेगा और फिर हमारा ये आएगा। किसको किसको मैसेज पढ़ के आज मोटिवेशन आया, मैं भी करूंगा, हैं? जो लोग कंसिस्टेंट है उनको मोटिवेशन आए तो वो बूस्टर का काम करता है, लेकिन सोए हुए लोगों को जब मोटिवेशन आता है तो फिर 2-3 दिन के लिए झटका मारता है, फिर कहते रहे पेट्रोल खत्म, आओ साइड में गाड़ी लगाओ, सोते हैं। है ऐसा काम नहीं करो भाई। ये लड़का 20 फरवरी तक तो बहुत जी जान से लगा हुआ था, लेकिन 11 मार्च को इसकी शादी थी। अब आप भी जानते हो यार, अकेला लड़का शादी वादी के फंक्शन में फिर कितना देखना पड़ता है, ये वो व्यवस्था मैनेजमेंट। फिर फ्लो टूट गया, फिर इधर उधर घूमने उमने चले गए। मेरे को याद है 27 मार्च को ये वापस आया, 1 अप्रैल से इसने फिर पढ़ाई स्टार्ट किया। ठीक है, 1 अप्रैल से डेली ग्रुपिंग करना, डिस्कशन करना, इंटरव्यू देना, ये वो। और आज देखो 15 मई तक 45 दिन लग के मेहनत किया, हो गया। तो पिछले बैच का 100% का रिजल्ट हो गया। अब बातों से तो आप लोग को पता लग ही गया होगा कि एक और जो बचा हुआ है उसका भी हो ही गया है, जिससे आप लोग पढ़ते रहते हो। बस ठीक है, उसका भी कंफर्म हो जाए सब कुछ, फिर उसका भी रिवील करा जाएगा। ठीक है, तुमने तो ऐसा उड़ता हुआ जंप मारा है ना कि आप लोग, कई लोग सुनोगे तो खुश हो जाओगे, अरे वाह। तो मैं यही बोलूँगा भाई, 45 से 60 दिन का ही मेहनत है यहाँ पे। बस 50-60 दिन जी जान से लग जाओ ना, हो जाएगा सब। बस 50-60 दिन लग के एकदम शिद्दत से। ये उड़ा दिया है यार, कहा कोई पीछे से। चाहे तो टेराफॉर्म टूल इंस्टॉलेशन चेक करा, इतना टाइम काहे लगा रहा है। रिफ्रेश करे, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि इतना टाइम काहे लगा रहा है टूल चेक करने में भाई। भाई मॉर्निंग का क्लास कोई मिस मत करना, बता रहा हूँ। सोने वालों जग जाओ, बार बार बोलने के बाद यार फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं कौन से मट्टी के बने हुए। जग जाना टाइम से सब लोग। कल मॉड्यूल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंडस्ट्री में यूज होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर के अंदर में कैसे अलग अलग इन्वायरमेंट बनाया जाता है, अलग अलग इन्वायरमेंट में कैसे हमारे रिसोर्सेज को कॉल किया जाता है, ये सब चीज़ें कल करवाया जाएगा। ये सब करवाया जाएगा कल मॉर्निंग के क्लास में, तो मिस बिल्कुल भी मत करना। अभी ये से भाई अलार्म चेक कर लो, जब तक ये पाइपलाइन चल रहा है अपना अलार्म वाला पाइपलाइन सेट कर लो कि सुबह आपके कानों में वो मधुर संगीत सुना के आपको जगा दे। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ एक आध दिन ना मैं भी सो जाता हूँ 8 बजे तक, सैटरडे संडे के दिन 8 बजे तक सो जाऊँ, सब बंद बुंद करके, फ़ोन वोन साइड, उठाऊँ ना। फिर मैं देखता हूँ कैसा लगता है कि नहीं है। और किसी दिन संडे को रात वाला क्लास, सैटरडे को रात वाला क्लास बिना बताए ही गायब हो जाऊँ, फ़ोन वोन बंद सब, क्या होगा फिर। आपके लिए भाई ज़िंदगी में जब चॉइस बना के चलोगे ना तो यही सब होगा। चॉइस ही मत दो, है ही नहीं चॉइस, करना ही करना है वाला सीन। अरे काय अटक गया भाई। एक काम करते हैं, पाइपलाइन को रोक के पहले ही चला देते हैं टीएफ से, हैं? कर दे क्या ऐसा।
मेरे को लग रहा है ना मेरे इंटरनेट स्पीड की वजह से ये सब पागलपंती हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वो टेराफॉर्म वाला टूल पूरा चेक करेगा, वो साइज उसका बड़ा होता है ना, तो कुछ उस तरीके का चक्कर मुझे लग रहा है। ये चल नहीं रहा है और ये क्यू में बैठा हुआ है। तेरा डिलीट भी नहीं कर सकते जब तक मैं घूम रहा हूँ। मजाल नहीं है तुम्हारी, तुम डिलीट कर दो मुझे। सॉरी यार गाइस, क्या करूँ, मैं थक गया हूँ एकदम। तो सब जुगाड़ जुगुड़ करके भी कुछ ना हो रहा है। फ़ोन के नेट से चल रहा है ना वाईफाई से चल रहा है। मेरे अगल बगल कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है कि अपना लैपटॉप लेके उधर जाऊँ और फ्री वाला वाईफाई कनेक्ट कर दूँ। कॉलेज में आप लोग वाईफाई चुराए हो? अभी कौन सा चला रहे हो करेंटली, एयरटेल या जियो? दोनों लगा हुआ है। तो जियो भी फाइबर है या फाइबर? दोनों फाइबर ही है। अरे सॉरी, एयर फाइबर है। जियो एयर फाइबर और एयरटेल फाइबर। हाँ, वो वाला फाइबर ऑप्टिक्स वाला जुगाड़ ही नहीं है। और अभी तो दोनों नहीं चल रहा है, फ़ोन से कनेक्टेड है। एयर फाइबर अगर डिस्टर्ब है फिर मोबाइल से भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का सोर्स तो एक ही है। क्योंकि वो टावर ही तो वही है। टावर तो वही है ना। जो मतलब इसका क्लोजेस्ट कंप्लेन टावर है जहाँ से फोन चल रहा है वहां से वो अरे कंप्लेन किया तो नहीं आप अच्छा ये बता दो, जियो एयर फाइबर जो है वो कौन सा वाला है? एक तो वो आता है जो गोल एंटीना लगाते हैं, एक आता है जो चौकोर डब्बा लगाते हैं। चौको डब्बा वाला है। हाँ तो वो रहने दो, चौकोर डब्बा समझ लो, वो एक तरीके से वही है जो मैं बता रहा था ना लास्ट टाइम, वो मेरे यहाँ लगा है, वो सीधे एक एंटीना लाइन लगा है। कि सर आंधी तूफान आया, आपको पता ही है, इसीलिए सब डिस्टर्ब है। लोग क्या बोलोगे उसके आगे? हाँ तो वो साइट मतलब कुछ इशू होगा साइट में, तो कल आप सेटिंग ना चल रही है। कल आप ना एक बार जब बोले उजाले वो में हो रहिएगा, गया। मुझे एक बार जाके ऊपर से वीडियो कॉल करिएगा, मैं ट्रबल शूट करा दूंगा प्रॉपर आपको। चलो ठीक है। हाँ, वो होता क्या है ना, आंधी उंधी आता है तो ये जिस सेल पे या फिर जिस टावर के एंगल पे ये अलाइन हुआ होगा ना, वो डिस्टर्ब हो गया हिल होगा, हिल क्या होगा है? अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया होगा। मैं जब ये सोल्यूशन नया नया आया था तो हम लोग काम करते थे इस पे। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है ये। ओके। नहीं नहीं अमित भाई, इनका वो वाला नहीं है पॉइंट टू, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वाला नहीं है। इनका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला है। हाँ वो जो चौकोर डब्बा पहले लगाए थे एयर फाइबर, पॉइंट टू पॉइंट तो अनलाइक एयर फाइबर प्लस है ना। अनलाइसेंस बैंड रेडियो होता है ये, यूबीआर बोलते हैं इनका इसको। वो वाला है कि जो 5G जो चल रहा है करेंटली वैसा उससे लेके ही करेगा। हम्म। चलो यहाँ तक तो पहुँच गया मामला। अब हमारा जो ये वाला लॉग आ जाए और बस मामला डन हो जाएगा, फिर हम इसको देखते रहेंगे। अब देखो ये क्या कर रहा है, वही टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन में टाइम लगा, स्पीड की वजह से ही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी एक्वा जो ब्रांड है ना, इसने ना बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स बनाए हुए हैं। तो जैसे मैंने एक और नाम बताया, क्या, ट्रिवी। क्या बताया? ट्रिवी। इससे क्या स्कैन करते हैं? इमेज स्कैन करते हैं। ये भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, समझ रहे हो सब लोग? ये सब ओपन सोर्स टूल है, ये सब ओपन सोर्स टूल है। और इससे हम इमेज स्कैनिंग करते हैं। जब हम इमेज बना लेते हैं, आगे जब हम लोग डॉकर फाइल से इमेज लिखेंगे, तो वो इमेज बनाने के बाद उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, उसको स्कैन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रिवी स्कैनर यूज करते हैं। ये भी एक्वा का ही प्रोडक्ट है। समझ आया सबको? देखो सब लोग दिख रहा होगा, एक्वा ट्रिवी ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर। ठीक है, ये लो।
और अब ये 4-6 टूल आप पढ़ लिए ना, तो आप डेवसेकऑप्स इंजीनियर बोल सकते हो अपने आप को। डेवसेकऑप्स इंजीनियर मतलब सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट हो गया एक तरीके से। बोरिंग हो जाता है ना, ऐसे फ्लो ही नहीं बन पाता क्या। सबसे बेकार मुझे ये लगता है कि अब मैं इधर स्लो हो रहा था तो पीछे से कई लोग सो जाते हैं। नहीं सर, जगह पे एक्चुअली सारे के सारे अभी डेटा खत्म करने में भिड़े होते हैं ना, जितने रील्स बनाने वाले होते हैं, तो इसलिए आपके यहाँ स्लो हो गया इंटरनेट। हो सकता है। फाइबर टू होम नहीं दे रहे हैं आपके एरिया में, राइट? अभी नहीं है। अपलोड स्पीड में दिक्कत है, डाउनलोड स्पीड तो ठीक है, फिर भी अपलोड स्पीड में प्रॉब्लम। उसका चेक करिए सर, क्या नाम है, एक और प्रोवाइडर है लोकल लेवल पे देता है यूपी में। अब मेरे एरिया में नहीं है, हम तो सब जानकारी ले लिया है। एयर फाइबर के अलावा वो कुछ जुगाड़े नहीं, इसीलिए तो टेस्ला का वेट कर रहा हूँ। वो भी सर ऐसे ही रुलाएगा। अब आप लोग बता दिए टेस्ला वाला, सुबह कहानी में 2 घंटा डिप्रेशन में था, सो ही नहीं था, डिप्रेशन में आ गया मैं। अब क्या होगा मेरा। नहीं नहीं, वो ठीक है वो। अब जैसे आपके एरिया में ज्यादा लोग ले लेंगे, फिर आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। नहीं तो मेरे एरिया में मेरे कोई लेने वाला नहीं, इतना औकात वाला कोई नहीं, सॉरी मतलब इतना ऐसा कोई ज़रूरत वाला बंदा नहीं, सब फ़ोन से अपना काम हो जाता है। ठीक है, हमारे एरिया में हम इकलौते होंगे, इतना हमको पता है। इधर सब फोने में डेटा इतना डलवाए हुए हैं, वो सबको रील स्क्रॉल करने के अलावा काम कौन सा है। जियो एयर फाइबर प्लस ले लो, और ले लो वो वाला 1 GB PS वाला। करता हूँ, मैं कल आपको कॉल करता हूँ फिर, और जो प्रोवाइडर है उसको भी कॉल पे लेता हूँ, फिर आप बात करना, बताना उसको क्या दिलवाना है। चल जा भाई। ऋषभ ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, कह रहा होगा क्या ही पढ़ा रहे हैं। भाई ये लड़का नया ज्वाइन, मतलब आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, फर्स्ट क्लास है, तो हफ्जा आप कोऑर्डिनेट कर लेना, या कोई भी मैं नंबर दे दूंगा इनका ग्रुप पे। तो ये टेक सपोर्ट में है, ठीक है, निहार जैसे काम है इनका भी। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इनको पीछे की चीज़ें जो हैं वो कवर करवा देना आप लोग धीरे धीरे जितना हो पाएगा, बाकी फिर चलते रहेगा ऐसे ही। और सब एक बार अपना नंबर मैसेज में डाल देना, तो कुछ लोग तुमको कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा चलो, जब तक ये पाइपलाइन चल रहा है ना, तब तक एक काम करते हैं, थोड़ा सा मामला अपना आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग ना ये जो मैनुअल पाइपलाइन बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम क्लासिक पाइपलाइन बोलते हैं, अब हम लोग इधर से बढ़ के आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ के अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे यामल के थ्रू पाइपलाइन। देखो आप सबको पता है कि हमारा काम ऑटोमेशन का है, ना कि हमारा काम क्लिक क्लिक करने वाला है। क्यों? अगर मैं ये क्लिक क्लिक करके पाइपलाइन बनाऊंगा तो ये मैं ही केवल इसको बना सकता हूं और मैं ही केवल इसको दोबारा से यूज कर सकता हूं। अग्री करते हो सब लोग? अगर कोई चाहे कि ये पाइपलाइन और भी कोई यूज कर पाए तो मैं कैसे दे सकता हूं उसको ये पाइपलाइन? नहीं दे सकता। लेकिन अगर यही कोड के फॉर्मेट में होगा और मैं उसको गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूं तो फिर तो जो भी मेरे प्रोजेक्ट में है, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब लोग सेम पाइपलाइन यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? समझ आ रहा है? सेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
हमेशा से वही काम कि पहले मैनुअल करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। तो हमारा जो मैनुअल पाइपलाइन था, क्लासिक पाइपलाइन था, उसको हटा के हम लोग न्यू पाइपलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे मेरे को ऑप्शन आएगा YAML के थ्रू पाइपलाइन बनाने का। किसके थ्रू आएगा, YAML, YAML दिख रहा है ये सब, Azure Repos Git YAML, GitHub YAML, Bitbucket Cloud YAML, अदर Git YAML, मतलब सब YAML के थ्रू दे रहा है बनाने के लिए। और आप सबको पता है कि क्लासिक एडिटर तो था भी नहीं यहाँ, इसके लिए तो अलग से जाके जद्दोजहद करके इनेबल करना पड़ा था, याद है, याद है सबको। तो अभी क्या है, मैं क्लिक करूं यहां पे, क्लिक करने के बाद ये कह रहा है सेलेक्ट रेपोजिटरी, मैंने कहा भाई यही ले लो। जैसे ही रेपोजिटरी सेलेक्ट किया मेरे सामने दो ऑप्शन आ गया, दिख रहा है सबको, स्टार्टर पाइपलाइन, एग्जिस्टिंग स्टोर, सॉरी एग्जिस्टिंग एज्योर पाइपलाइन YAML फाइल। तो हमारे पे तो कोई एग्जिस्टिंग है ही नहीं, अब हमारे पे कोई एग्जिस्टिंग नहीं है तो जो स्टार्टर पाइपलाइन है इस पे क्लिक करूं क्या, स्टार्ट विद अ मिनिमल पाइपलाइन दैट यू कैन कस्टमाइज टू बिल्ड एंड डिप्लॉय योर कोड। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया मेरे सामने ये कुछ कोड लिखा आ गया, दिख रहा है सबको, ट्रिगर कॉलन हाइफन फीचर पूल हाई कॉलन स्पेस दो स्पेस VM इमेज स्टेप्स कॉलन हाइफन स्क्रिप्ट डिस्प्ले नेम हाइफन स्क्रिप्ट कॉलन, दिख रहा है डिस्प्ले नेम, दिख रहा है ये कुछ कुछ। अब ये देख के बहुत ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं चलो अगर समझ आ भी रहा हो, इतना अगर रट भी ले तो मामला तो बनेगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई चीज रटना तो है नहीं, मुझे तो पता होना चाहिए कि ये लिखते कैसे हैं। बोलो हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना। तो जैसे हम लोगों ने टेराफॉर्म लिखना सीखा, जैसे हम लोगों ने लिनक्स के कमांड लिखना सीखा, जैसे हम लोगों ने गिटहब के कमांड चलाना सीखा, जिस तरीके से हम लोगों ने एज्योर के लिए पावर सेल और टेराफॉर्म, मतलब इस तरीके के जितने भी हमने टूल अभी तक समझे सीखे, वो सब हम लोगों ने क्या क्या किया, सीख के इंप्लीमेंट किया है, ना कि रट रटा के या फिर एक पैटर्न और फॉर्मेट पकड़ के। तो जैसे टेराफॉर्म लिखने का अपना लॉजिक था, रूल था, वैसे ही ये YAML भी लिखने का अपना लॉजिक है और क्या है, रूल है। बात समझ में आ रहा है सबको। तो अपनी डायरी में सबसे पहला ही लाइन लिख लो कि YAML कोई लैंग्वेज नहीं है, YAML एक इंस्ट्रक्शन है। YAML क्या है, लैंग्वेज नहीं है, तो क्या है सर, ये इंस्ट्रक्शंस है। समझ आया सबको, समझ आया सबको। अब बहुत छोटा सा चीज समझने वाला जो बात है, जब हम दो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करते हुए, बात करने के लिए जब हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे एक कंप्यूटर सर्वर पे रखा हुआ है और एक कंप्यूटर मेरे क्लाइंट के पास है। जानते हो आप लोग क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। एक हो गया ये क्लाइंट कंप्यूटर और दूसरा क्या हो गया, सर्वर। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया मेरा क्लाइंट कंप्यूटर और दूसरा हो गया मेरा सर्वर कंप्यूटर। अब एक बात बताओ,
हम लोग जो इसमें कोड लिखते हैं, जैसे इसका जो फ्रंट एंड होता है बेसिकली वो किस में लिखा जाता है? जो हमारा क्लाइंट होता है उसके ऊपर जो फ्रंट एंड का कोड होता है जो ब्राउजर में ओपन होता है उसको हम किस में लिखते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसी तरीके के किसी लैंग्वेज में लिखते हैं? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो दोस्तों, इसी तरीके के कुछ लैंग्वेज में लिखते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब मैंने जो लिखा इसको HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS में, ये क्या करता है? ये इसी को लेके जाता है अपने क्लाइंट के पास और उससे कम्युनिकेट करके आता है। तो आप लोगों ने सुना होगा HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, सुना है? HTML, CSS मार्कअप लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज क्यों नहीं बोला? जैसे .NET है, C है, जावा है, PHP है, उसको HTML को भी लैंग्वेज क्यों नहीं बोला? तो ये क्या है? HTML, जेसन, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से समझो सब लोग। क्या बोला मैंने? HTML, जेसन, यामल और प्रोटोबफ। क्या नाम लिया मैंने? HTML, यामल, जेसन, प्रोटोबफ। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज है। कह लो आप, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इसी लैंग्वेज में क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब ये जो जेसन होता है, आप लोगों ने जेसन के बारे में देखा होगा, आप सबको मैंने दिखाया है। कोई भी रिसोर्स ग्रुप खोल लूं, कोई भी रिसोर्स ग्रुप खोल लूं और उसके जेसन व्यू में चले जाओ तो आपको उसका कोड दिख जाता है जेसन के फॉर्मेट वाला। मतलब आप तो कोड लिख रहे हो टेराफॉर्म में, लेकिन अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? जेसन के फॉर्मेट में। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेराफॉर्म ये सब जानते ही नहीं है भाई ये लोग। टेराफॉर्म हमारे लिए बनाया गया है, हम आसानी से कोडिंग कर सके, हम कोडिंग को इजी कर सके, मतलब हमारे लिए कोडिंग इजी हो जाए, इसके लिए टेराफॉर्म बनाया गया है। बट कंप्यूटर किस में समझता है? वही जो 3-4 लैंग्वेज मैंने बताया, HTML, यामल, जेसन, प्रोटोबफ। समझ में आ रहा है? तो ये भी देखो जेसन में कन्वर्टेड है। जेसन कैसे लिखा गया है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में की और वैल्यू के फॉर्म में। ये रहा की, ये रहा वैल्यू। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की और वैल्यू के पेयर में ये लिखा जाता है। कॉमा से सेपरेट होता है, की और वैल्यू के पेयर में लिखा जाता है, कॉमा से सेपरेट होता है। देख के समझ में आ रहा है आसानी से? इसके में जेसन में और यामल में डिफरेंस क्या है? यामल जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। यामल क्या है? ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। देख रहे हो यहीं पे पाइपलाइन फेल हो गया, कह रहा तुम्हारे कोड में बहुत सारा दिक्कत है। क्यों ऐसा बोला होगा? क्योंकि आप लोग अगर कोड देखोगे तो उसमें बहुत सारा वैल्यू हम लोगों ने हार्ड कोड करके रखा हुआ है। चलो पढ़ेंगे, पहले अभी जो कर रहे हैं उसको कर लेते, नहीं तो पूरा फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। सो जो यामल है वो क्या है? ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब अभी तक मेरे को अगर यामल के थ्रू लिखना हो क्या? पाइपलाइन, और यामल पढ़ लिए ना तो कुबरनेटिस में आधा काम सॉल्व हो जाता है। यामल पढ़ लिए अच्छे से तो कुबरनेटिस का जो मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? वो भी यामल में ही लिखते हैं। कुबरनेटिस का मैनिफेस्ट फाइल किस में लिखते हैं? यामल में ही लिखते हैं। तो समझ रहे हो ये कितना जरूरी चीज है पढ़ना? तो जैसे हमारा टेराफॉर्म में कुछ हमारे
प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे टेराफॉर्म में जो हम कोड करते हैं वो किस फॉर्मेट में करते हैं, ब्लॉक के फॉर्मेट में करते हैं, ब्लॉक के फॉर्मेट में करते हैं। जैसे कुछ रूल था ना टेराफॉर्म का भी, भाई पहले प्रोवाइडर का कोड होना चाहिए एंड ऑल, बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से जो यामल है उसको भी लिखने का क्या है, अपना कुछ रूल है। क्या है, अपना कुछ रूल है। अच्छा, दुख क्या था? सबसे पहले हम दुख के बारे में बात थोड़ा बहुत किए। अगर मैं एग्जैक्ट दुख की बात करूं कि ये जो हमने क्लासिक पाइपलाइन बनाया था इसमें दुख क्या है, तो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो मैं ये है कि यार हम इसको स्केल नहीं कर सकते और रीयूज नहीं कर सकते। बोलो सब लोग मेरे साथ हो। जो भी मेरा क्लासिक पाइपलाइन का कोड है, क्या मैं उसको रीयूज कर सकता हूं? अनम्यूट करके बताओ। नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना होगा भाई, कोई भी काम अगर हमको रीयूज करना है, मतलब कोई भी बनाया हुआ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रीयूज करना है, तो पहले तो उसका मॉडल ऐसा होना चाहिए जो इजी अवेलेबल हो जाए और क्लाउड पे रहे। हमारे आईटी वर्ल्ड के लैंग्वेज में अगर बात करूं तो, और हम लोग अब बहुत बार ये सब चीज बोल चुके हैं कि हमें जो भी करना है वो क्या करना है, कोड में करना है। ठीक है, क्योंकि कोड ही भाई ट्रुथ है। ये मैनुअल चीजें, जीयूआई के थ्रू बनाई हुई चीजें कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाली हैं। तो कोड इज एवरीथिंग। और हमको सभी काम कोडिफाई करना है, हमको सभी काम को कोडिफाई करना है। इसलिए हम लोग उस फॉर्मेट से निकल के किस पे आ गए, उस फॉर्मेट से निकल के किस पे आ गए भाई लोग, यामल पे आ गए। समझ में आया? तो जैसे हम लोग अभी तक सब कुछ कोड में लिखते आए हैं, तो हमारा पाइपलाइन भी क्या हो जाएगा, कोड में बनेगा। पाइपलाइन भी कोड से डेवलप होगा। समझ में क्लियर है एकदम? अब अगर जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को बोले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, तो वैसे पाइपलाइन वाले को क्या हम लोग पाइपलाइन एज अ कोड नहीं बोल सकते? जो भी कोड पाइपलाइन को बना रहा हो उस कोड को हम लोग पाइपलाइन एज अ कोड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? भाई इंफ्रा एज अ कोड बोल सकते, पाइपलाइन एज अ कोड नहीं बोल सकते क्या? बोलो, पाइपलाइन एज अ कोड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? थोड़ा नेटवर्क खराब है तो इसलिए एक दो स्क्रीन मैंने बंद कर दिया, तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो बोल के बताओ। ठीक है, अगला क्या करना होगा? अब जो यामल लिख रहे हैं हमको इसका रूल समझना पड़ेगा। कोई भी चीज हम कोड पे लिख रहे हैं, कोई भी हम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो इसको हम गिटहब के ऊपर रख सकते हैं कि नहीं? मेरा आवाज जा रहा है क्या? यस यार की स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बोल के बताओ, समझ में ही नहीं आता। एक तो नेटवर्क ने आधा माथा खराब कर रखा है, आप लोग बोल नहीं रहे हो तो मेरे को डाउट हो जा रहा है कि यार सुन, ऐसा तो नहीं कि फिर से गायब हो गया हो, दिख ही नहीं रहा हो, मैं यहाँ 10 मिनट से बकर किए जा रहा हूँ। बोलो ना यार, अनम्यूट करके बताते रहो, बोलते रहो। दिख नहीं रहा भाई, स्क्रीन हटा दिया मैंने एक दो, अभी नेटवर्क का बहुत चक्कर है। ठीक है सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो कोड को क्या करेंगे हम लोग, कोड को गिटहब के ऊपर रख सकते हैं। यस तो गिटहब के ऊपर रखेंगे। अब अगर मैं इसको गिटहब के ऊपर रख रहा हूं तो मेरा कोई भी दोस्त यार बंधु भाई इसको इस्तेमाल कर सकता है? यस यस अभी सोचो, अगर मैंने एक पाइपलाइन का कोड लिख लिया और मेरे पास पाइपलाइन का कोड पड़ा हुआ है और मेरे पास आया कोई दूसरा प्रोजेक्ट, तो मैं उस प्रोजेक्ट में भी उसको इस्तेमाल कर लूंगा, कोई दिक्कत वाला तो बात है ही नहीं।
है कि नहीं है? Yes. यस सर। Yes. अब अभी तक जो हम लोग क्लासिक के थ्रू पाइपलाइन बनाए थे, हम लोग को तो पता भी नहीं है कि क्या ये पाइपलाइन लिखने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं है। बोलो हाँ या ना, सब लोग बताओ। Yes. तरीका सही है कि नहीं है, कैसे पता होगा? हाँ, अगर सही मैं बात है। कोड के थ्रू करूं और उस कोड को भी स्कैन करने का ऑप्शन मेरे पे अवेलेबल हो, तो सोचो कितना मजा वाला बात हो जाएगा। मतलब जो यामल का कोड मैं लिख रहा हूं, इस कोड को भी, यामल के कोड को भी मैं स्कैन कर सकता हूं। यामल के कोड को भी मैं क्या कर सकता हूं? स्कैन कर सकता हूँ। Scan. लिंट कर सकता हूं, मतलब लिंटिंग टूल इंप्लीमेंट कर सकता हूं। समझ आया सबको? अब सोचो यामल के थ्रू कोड लिखने का कितना बड़ा फायदा है ना? अब मुझे ये इतना सब बेनिफिट तो समझ में आ गया, बेनिफिट तो सब समझ में आ गया, बेनिफिट तो सब समझ में आ गया। अब बेनिफिट समझने के साथ साथ मुझे इसके रूल और रेगुलेशन को भी समझना होगा। जैसे कोई भी बिजनेस करने का हमको बेनिफिट समझ में आ गया कि ये वाला अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे को लाखों में पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो सब लोग? लेकिन अब उस बिजनेस को करने का पूरा गेम तो समझना पड़ेगा ना। बताओ दोस्तों, सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ? जी सर, सही है। पूरा समझना पड़ेगा उसका। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार कुछ भी करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो यामल है ये लिखते कैसे हैं। यामल जो है इसको लिखते कैसे हैं। यामल रूल चले, अपना वही तरीका अपनाएं, गूगल पे चलें। हमको तो कुछ पता ही नहीं है यामल वामल क्या होता है नहीं होता है। गूगल पे चलें, जी सर। तो चैट जीपीटी पे चलते हैं आज। तो चैट जीपीटी से मजे लिया जाए। मजे क्या लिया जाए, सीखा जाए इससे। दोस्त, मुझे ना ऑफिस में यामल से एडीओ पाइपलाइन बनाने का काम मिला है। मुझे कुछ नहीं आता। यामल का वाई भी नहीं जानता हूँ। मुझे एक एक लाइन बेसिक से सिखाओ और मेरी जॉब बचाओ। बिल्कुल, आज से तुम यामल और एज्योर डेवॉप्स पाइपलाइन को जीरो से समझोगे। टारगेट ये रखो, यामल क्या होता है, एडीओ पाइपलाइन कैसे चलता है, बेसिक पाइपलाइन लिखना, बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय समझना, रियल ऑफिस पाइपलाइन पढ़ना और मॉडिफाई करना। सबसे पहले टेंशन हटाओ, यामल डिफिकल्ट नहीं है, बस इंडेंटेशन और स्ट्रक्चर समझाना होता है। लिख लो सब लोग अपनी डायरी में, इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन अगर हिंदी में समझे जाए तो इंडेंटेशन मतलब रूपरेखा, यही तो होता है। बोलो हाँ या ना भाई, कैसे ब्लैंक स्पेस देंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कितना जगह देंगे नहीं देंगे, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। और यामल में सबसे ध्यान रखने वाली जो चीज होती है वो इंडेंटेशन होता है। यहाँ पे आप लोगों को जब मैंने ये पाइपलाइन में एक स्टार्टर पाइपलाइन में दिखाया था तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक डैश के बाद कुछ लिखता है, फिर कॉलन देता है, देखा था? Yes, sir. जी सर, देखा था। तो वो क्या है, वो इंडेंटेशन ही है एक तरीके से। चलो यार स्टार्टर पाइपलाइन में देखते हैं। देखो अब जैसे इस पुल के नीचे 2 स्पेस देके ये इमेज लिखा हुआ है, वीएम इमेज। अगर मान लो इसके नीचे भी कुछ लिखना हो, फिर से 2 स्पेस देके फिर कुछ लिखना हो, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे ये स्क्रिप्ट देखो, पहले ये हाइफन लगा, फिर एक स्पेस देके स्क्रिप्ट लिखा,
फिर उसके नीचे 2 स्पेस देके इको लिखा, दिख रहे हो। फिर ये जो डिस्प्ले है ये स्क्रिप्ट के ही लाइन में है, ऐसा नहीं कि इस डिस्प्ले को इधर लिख देंगे। तो यही सब रूल रेगुलेशन समझना है कि कौन किसके नीचे आएगा, कौन किसके बगल में रहेगा, समझ रहे हो। जैसे हमारे गांव में बचपन में हम लोगों के दादाजी सिखाते थे कि जब कोई बड़ा बैठा रहे चारपाई पे, पहले तो खाट ही होता था, अभी भी होता है, अब बहुत कम होता है, तो खाट पे बोलते थे कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है तो उसके पैर की तरफ बैठना, सर की तरफ मत बैठना, है ना। तो क्या था वो, बड़े बुजुर्गों ने एक रूल बनाया था, बोलो हाँ या ना। क्यों बनाया था भाई, आप उनसे छोटे हो, आप उनके पैरों की तरफ बैठो, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे सीखो, सर पे मत बैठो, मतलब अपने आप उनसे बड़ा मत प्रूफ करो। क्या था, रूल बनाया गया था। जैसे खाना खाते समय मंत्र जाप करना, या फिर सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड देना, या फिर कहीं जाने से पहले रेडी होना, नहाना, तैयार होना, हाँ, नए कपड़े पहनना। क्या है, ये सब एक तरीके से रूल ही है ना जिंदगी जीने का। बोलो भाई लोग, रूल ही है ना हमारे जिंदगी जीने का। तो वैसे ही यामल भी लिखने का रूल है। अब देखो ये कह रहा है स्टेप 1 यामल क्या होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, समझ में आया। इसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, देखो नीचे लिख दिया। ए पगला, जब इंस्ट्रक्शन से लिखना था तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन लिखना ना, हमारे बच्चों को काहे कंफ्यूज कर रहे हो। तो यामल एक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, समझ में आया। यस जी सर। अब देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, की और वैल्यू का पेयर है। क्या है ये, की और वैल्यू का पेयर। और वैल्यू का पेयर सेपरेट किससे होता है, कॉलन से, एक स्पेस और कॉलन से। तो की के जस्ट बाद कॉलन लगाएंगे, एक स्पेस देंगे और वैल्यू लिखेंगे। की के बाद जस्ट एक कॉलन लगाएंगे और स्पेस देंगे और वैल्यू लिखेंगे। की के जस्ट बाद कॉलन लगाएंगे, एक वैल्यू देंगे, स्पेस देंगे और वैल्यू लिखेंगे। तो जो यामल होता है वो कैसे लिखते हैं, की और वैल्यू के पेयर में लिखते हैं, समझ आया। तो शुरुआत यहीं से होता है यामल का, की और वैल्यू के पेयर में, की और वैल्यू के पेयर में, की और वैल्यू के पेयर में हमारा यामल जो है वो लिखा जाता है। सबको समझ में आया यहां तक, कोई कंफ्यूजन। अब कह रहा है यामल का गोल्डन रूल, स्पेस मैटर। स्पेस मैटर जो मैंने अभी बोला कि नाम लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, स्पेस देंगे, स्पेस मैटर। अगर स्पेस ना दूं तो, स्पेस ना दूं तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ऊपर ये गलत तरीका दिया है, सही तरीका कहाँ है, यहां है, समझ आया दोस्तों। सॉरी 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 सॉरी, अरे मेरे को क्या ही बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे इंडेंटेशन है कि मतलब स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट है, उसका नाम ये है, उसका रोल डेवॉप्स का है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो क्या हो गया, ये तो बिना मतलब का बात हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है यहाँ। अब अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो यहीं के जस्ट नीचे रोल नंबर लिखूं और स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दूं। अच्छा अब बताओ मुझे एक और स्टूडेंट का अगर डिटेल लिखना हो तो सिमिलर तरीके से ऐसे ही पास ऑन होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। बहुत बढ़िया। यामल में इंडेंटेशन इज इक्वल टू हायरार्की। आपका इंडेंटेशन ही बताता है कौन किसका पार्ट है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला कि लिस्ट कैसे लिखते हैं। अब यामल के अंदर जैसे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ व्हीकल्स, लिस्ट ऑफ रोड्स, लिस्ट ऑफ यू कैन से स्टेट्स, लिस्ट ऑफ कंट्री, लिस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का लिस्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना। तो लिस्ट कहीं पे भी यामल में अगर आएगा तो वहां पे सबसे पहले डैश लगेगा। क्या लगेगा, डैश लगेगा, डैश के बाद स्पेस और फिर उसका नाम, समझ आया। जैसे ये फ्रूट का लिस्ट है तो डैश लगा, पहले एंटर करेंगे, 2 स्पेस दबाया, एक स्पेस दबाएंगे, लिस्ट लिखेंगे और उसका नाम लिख देंगे। हाइफन मतलब लिस्ट। और कहीं पे भी अगर चौकोर डिब्बा दिखे तो भी समझ लेना कि क्या है, वो लिस्ट है। कहीं पे भी चौकोर डिब्बा दिखे तो क्या समझोगे, लिस्ट समझेंगे, लिस्ट समझेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो ये एक बेसिक सा पाइपलाइन जो हम लोग वहां समझे वो यहाँ दे दिया। ट्रिगर क्या हो गया, की हो गया।
लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ट्रिगर ना एक लिस्ट है, कह रहा है कि कब ट्रिगर होगा तुम्हारा पाइपलाइन। तो मेन ब्रांच पे भी हो सकता है, फीचर पे भी हो सकता है, और भी अलग अलग तरीके के ब्रांचेस पे हो सकता है। बोलो हाँ या ना। तो बोला कब होगा तुम्हारा पाइपलाइन ट्रिगर, मैंने बोला मेन ब्रांच पे। ऐसा हाइफन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिगर क्या है, लिस्ट है। तो ऐसा मेन फीचर बहुत कुछ हो सकता है ना इस लिस्ट में, बोलो हाँ या ना। जी सर, हो सकता है। फिर पूल इमेज। अब पूल में मतलब क्या पूल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टेप्स। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही समझ के आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यामल का रूल, अब देखो इसमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है, मल्टी स्टेप ये वो छोड़ते हैं। रियल बिगिनर पाइपलाइन देखो एक पाइपलाइन बना के दे रहा है बहुत छोटा सा। अगले हफ्ते तक आप लोग, अगले हफ्ते क्या, कल में बेसिक पाइपलाइन लिख के हम लोग उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे, ठीक है। मैंने अब इसको बोलता हूँ, अब इसको मैं बोलता हूँ कि भाई तूने रूल तो समझा दिया है सब, देख रहे हो पूरा एकदम होमवर्क भी दे रहा है मेरे को। ये पाइपलाइन खुद टाइप करो और लिख के समझो। और ट्रस्ट मी, एक वीक प्रैक्टिस के बाद तुम कॉन्फिडेंटली ऑफिस पाइपलाइन रेडी कर लोगे। देख रहे हो एकदम झाड़ से चढ़ा के एकदम आसमान में उड़ा दिया है बाबू। एक हफ्ता में तुम पाइपलाइन लिख दोगे, लोड मत लो। इसलिए कहता डरने वाला चीज कुछ है ही नहीं, डरने वाला चीज कोई है ही नहीं। समझ आया? चलो ये तो चैट जीपीटी से पढ़ लिया, गूगल पे हम लोग चल के बोला जाए। व्हाट इज YAML टूल? रेड हैट ने कुछ दिया हुआ है, क्लाउड बीज ने अपना कोई ट्यूटोरियल दिया हुआ है, कंप्लीट लैंग्वेज गाइड एग्जांपल, मतलब दे रहे हैं लोग अपना कुछ कुछ दे रहे हैं। देख रहे हो ना सब लोग, CI/CD YAML सिंटेक्स रेफरेंस दे रहे हैं अपना सब कुछ। YAML is a human readable data serialization language that often used to writing configuration files and all. YAML syntax वही बोल रहा है, XML HTML JSON प्रोटोबफ फेसबुक का प्रोडक्ट है, मेटा का प्रोडक्ट है, और फेसबुक प्रोटोबफ बहुत पहले से यूज कर रहा है, अब जाके उसने लोगों को उसके बारे में बताया। समझ रहे हो? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती बहुत ऐसे टूल यूज करती है जो लोगों को पता ही नहीं होता। फिर वही बात देखो, फूड हो गया एक की, कॉलन से सेपरेट हुआ, और ये सब क्या है, लिस्ट है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, इंडेंटेशन। अब देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको आप समझ के, जैसे मान के चलो आप ही लोग हो, अब आप लोग ना कहीं घूमने जाने का प्लान किया, जैसे आपका शादी हुआ, या शादी में ही जो फंक्शंस होना है उसका पूरा लिस्ट तैयार करना है, और उसको अगर YAML में लिखना हो, तो यहाँ पे मैं नाम लिख के, कॉलन लिख के, आप में से किसी का नाम लिख दूँ कि भाई इस आदमी का शादी होने वाला है, उसका एज 30 साल है, उसकी हॉबीज़ ये हैं, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आता है। अब ये हॉबीज़ को हटा के, हल्दी का फंक्शन कब होगा, मेहंदी का कब होगा, हैं, शादी कब होगा, बारात कब होगा, बारात में कौन कौन सा खाना का आइटम बनेगा, कौन कौन से गेस्ट आएंगे, ऐसा ये सब बना सकते कि नहीं बना सकते? बताओ। ऐसे लिखना कोई मुश्किल काम? कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब देखो इसको इसने क्या लिखा है, पाइथन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे ही आप इसको जेसन के फॉर्म में लिख सकते हो। इतना देख के समझ में आया? अब इन्हीं रूल्स को क्या करें हम लोग अपने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या हुआ, कोई बताओ? सबसे पहला रूल क्या हुआ, जल्दी, सबसे पहला रूल क्या है YAML का? इंडेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। उससे भी पहले क्या, की और वैल्यू, कोई तो कुछ तो बोला, की एंड वैल्यू के तो इसको लिख दे सकते हैं ऐसे कि की एंड वैल्यू के पेयर में रिप्रेजेंट की और वैल्यू के पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ यस, यही होगा, की और वैल्यू के पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। जो इम्पोर्टेंट चीज है, की कॉलन स्पेस वैल्यू, अगर मैं ये लिख दूं तो अपने को याद भी रहेगा। जी सर। यस ठीक है? चलिए अगला रूल क्या है,
इंडेंटेशन वाला। इंडेंटेशन। वो स्पेस देते हैं जब भी इंडेंटेशन हमको डिफाइन करना हो तो। समझ आया सबको? यूज स्पेस फॉर इंडेंटेशन, ब्रैकेट में लिख दूं 2 स्पेस। यस सर। इट इज क्या स्पेलिंग है हायरार्की का यार? HIRERCHY, सही है? यार समझ जाना, तो इंग्लिश वाला स्टूडेंट होगा ना, फाड़ू इंग्लिश वाला, तो फिर आता ही होगा। क्या ही आदमी है। अब लिस्ट को कैसे कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं? लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Hyphen. वो हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लिस्ट के बाद क्या करते हैं कि स्पेस देते हैं। क्लियर है ना? जी सर। रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्पेस देते हैं। मतलब नीचे में ऐसा लिख दूं, चलेगा? सही है? हाइफन लिस्ट। सर ठीक है। अब देखो, अब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, है ना? वेरिएबल्स तो हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग या फिर कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर वाला कोई चीज रहेगा, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? कैसे डिनोट करेंगे? किसी तरीके से तो हमको उसको बताना पड़ेगा ना। बोलो सब लोग। यस यस सर। ये लो आ गया सिंटेक्स में, देख रहे हो? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या जाएगा? स्ट्रिंग जाएगा। स्ट्रिंग जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या जाएगा दोस्तों? स्ट्रिंग जाएगा। स्ट्रिंग जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे फिर से नीचे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, बट ये जेसन का है, तो कंफ्यूज मत होना। यामल में क्या है? अगर स्ट्रिंग है तो वो कैसे जाएगा? डबल कॉमा में। समझ में आया? जी सर। और कुछ ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है, और कुछ ऐसा समझने वाला चीज। इसमें भी जो स्ट्रिंग होता है ना, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग है तो हमको जरूरत नहीं है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा की। जब भी अगर कोई यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर या कुछ इस तरीके का चीज यूज कर दिए, तभी जरूरत है डबल इन्वर्टेड कॉमा का। कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप लोग? हाँ, जब स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करें या फिर हम स्पेस दें, ये बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ढंग से ढूंढने पे गूगल पे मिलेगा, मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमको क्या करना है? अगर स्ट्रिंग में कोई स्पेस हो या फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा हो, तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर समझ में आया दोस्तों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नॉर्मल स्ट्रिंग, नॉर्मल कोई भी चीज, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो या फिर नंबर हो, कैसे रहेगा? बिना किसी डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ऑल के। अगर आप एक स्ट्रिंग में स्पेस दे रहे हो या फिर आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हो, तो
उस केस में हमको क्या करना होगा, हमको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गए इसमें दोस्तों? क्लियर है यहाँ तक एकदम अच्छे से? और कोई विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस होगा तो नॉर्मल लिखा जाएगा, राइट? नॉर्मल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, जैसे ये यामल ही है। अब जैसे नेम में यहाँ पे देखो स्पेस दे दिया, इसलिए यहाँ डबल कोट्स लगाया, लेकिन यहाँ ऑसम में कुछ नहीं लिखा है। देख रहे हो, ये भी स्ट्रिंग है लेकिन ये नॉर्मल है। ये नंबर है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, या तो स्पेस हो या तो कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया हो। ठीक, स्पेस 4 स्पेसेस यूज्ड फॉर इंडेंटेशन, स्ट्रिंग, लिटरल, नेस्टिंग लेवल, जो भी, only space can be used, number of space used it doesn't matter as long as they are consistent। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन वाला बात तो नहीं है? बता दिया जितना बता दिया उतना बहुत है, इससे अलावा आगे कुछ है ही नहीं है। कुछ ज्यादा लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। और कोई ऐसा रूल नहीं छूट रहा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं छूट रहा, कोई ऐसा एडवांस कुछ। व्हाट डज रेगुलर यामल लुक्स लाइक। ठीक, भाई इसको ना देखो 2-4 बार ना प्रैक्टिस करेंगे जब ना यामल का कोड लिखना, तो ये टेराफॉर्म से भी बहुत इजी है। समझ रहे हो, टेराफॉर्म से भी बहुत इजी है। बस इसमें 2 ही चीज़ ध्यान रखने वाला बात होता है, इंडेंटेशन को ध्यान में रखने वाला चीज़ होता है, और लिस्ट को पहचानना, बस, और कुछ है ही नहीं। तो सर अब आप बोले कि पाइपलाइन का कोड जो है वो यामल के थ्रू लिखना है, और आप यामल का पूरा रूल भी समझा दिए, हम लोग पढ़ा के सब सीख साख लेंगे। ठीक है, एक्सपर्ट हो गए हैं हम लोग आपके साथ रह के थोड़ा सा। ठीक है, ये बताओ कि कहाँ से पता चलेगा कि पाइपलाइन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? हर चीज़ का तो डॉक्यूमेंट बता देते हैं आप, हाँ, registry.terraform.io, learn.microsoft.com, git-scm। हाँ, वैसे ही पाइपलाइन लिखने के लिए यामल रेफरेंस स्कीमा दिख रहा है सबको? यामल रेफरेंस स्कीमा, यही वो भंडार है, यही वो खजाना है जहां से हम लोग पाइपलाइन लिखेंगे। क्या ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पाइपलाइन बनाने का? अब मैं ना इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मैं छोड़ दूं ना यहीं पे, तो आप में से कम 50% ऐसे लोग हैं जो ये पाइपलाइन खुद ही लिख लेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोगों का काम और आसान बनाऊंगा, पहले तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। फिर वही बात, लेफ्ट ब्लेड टॉप ब्लेड, लेफ्ट ब्लेड में और टॉप ब्लेड में हमारा सारा ऑप्शन है। सबसे पहला ही हमको ये दे रहा है भाई, यामल स्कीमा रेफरेंस फॉर एज्योर पाइपलाइंस, डेफिनेशन, सपोर्टिंग डेफिनेशन, यामल स्कीमा डेफिनेशन कन्वेंशन, प्रीवियस वर्जन। कह रहा कि और देखो, कुछ है ही नहीं। The YAML schema reference for Azure pipeline is a detailed reference for YAML pipelines that lists all supported YAML syntax and their available options. To create a YAML pipeline, start with the pipeline definition. For more information about building YAML pipeline, see customize your pipeline. अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे भी पाइपलाइन दे रहा है। अगर मैं क्लिक करके ओपन करूं तो यहाँ खुल जाएगा, अदरवाइज इसके जस्ट नीचे देखो पाइपलाइन लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है जी सर, लिखा हुआ है। जी सर। मतलब मेरे को आज भी अच्छे से याद है, आकांक्षा का इंटरव्यू हो रहा था और बैक टू बैक इंटरव्यू हो रहे थे, और जैसे तैसे वो पाइपलाइन से स्किप ले रही थी कि भाई इंटरव्यूअर को बोल के कि मेरे को पाइपलाइन मैंने नहीं सेटअप किया है, ये वो।
बट मुझे पता था 10 साल के एक्सपीरियंस में अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने पाइपलाइन सेटअप ही नहीं किया तो ये थोड़ा सा ना पचने वाला बात हो जाता है, समझ रहे हो। बट फिर भी राउंड्स क्लियर हो रहे थे। मेरे को याद है 2 दिन मैंने ये पाइपलाइन पढ़ाया था, बस 2 दिन, 2 दिन प्रोसेस बताया, समझाया। उस लड़की ने फिर खुद ही ये सब बेसिक पाइपलाइन बिल्ड करके तैयार करके चला लिया। तो कहने का मतलब है कि अगर दिमाग मेरा इनेबल हो चुका है तो हर एक चीज बताया जाना जरूरी नहीं है। मुझे प्रोसेस पता है तो करना कैसे है मैं बैठ के टाइम दे के कर सकता हूं, है कि नहीं है? बोलो सब लोग, है कि नहीं है? जी सर है। बिल्कुल। तो अब देखो पाइपलाइन में, अब पाइपलाइन क्या है? जैसे अभी तक बताते आया हूं मैं कि 1 और मोर स्टेजेस जो प्रोसेस को डिफाइन करता है, यही तो पाइपलाइन है। बोलो, 1 और मोर स्टेज जो डिस्क्राइब करता है आपके प्रोसेस को कि आप कैसे उसको करना चाहते हो, हाँ या ना? जी सर। नीचे में ये 4 ऑप्शन आया, 4 में एक छोड़ देते हैं, एक्सटेंड्स। सब लोग ये तीनों को एकदम दिमाग में ड्रिल कर लो। स्टेजेस, जॉब्स, स्टेप्स, स्टेजेस, जॉब्स, स्टेप्स, स्टेजेस, जॉब्स, स्टेप्स। पाइपलाइन विथ स्टेज, पाइपलाइन विथ जॉब्स, पाइपलाइन विथ स्टेप्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं एक जगह ऐसा है। अब इसको ऐसे समझो, मान के चलो आप बहुत अच्छे प्लान करने वाले इंसान हो, अच्छे से आप चीजों को प्लान करते हो और आपने अच्छा प्लान करके, आपने अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। सपोज करो आपको अपना घर बनवाना है। आप पहले बैठे पेन एंड पेपर लेके, आपने स्टेजेस में अपने घर को डिफाइन किया कि पहले स्टेज में हम इसका बेस तैयार करवाएंगे, दूसरे स्टेज में पहला फ्लोर कंप्लीट कराएंगे, तीसरे स्टेज में इसका इंटीरियर करेंगे। समझ रहे हो? सॉरी। अब मान के चलो आप थोड़ा सा कम प्लान वाले इंसान हो। आपने बोला एक काम करते हैं, मेरे को घर बनवाना है और इसको आप और थोड़ा सा जल्दबाजी में, जैसे क्या कहते हैं कि एक बार में पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, दूसरे बार में इंटीरियर कर दो। मतलब उसमें बेस, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ये वाला हट गया। एक बार में ये कर दो, दूसरे बार में ये कर दो। और जब स्टेप्स में आए तो उसको बोल दिया भाई घर बना दो मेरा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो हम लोग कहां से चलेंगे? नीचे से चलेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। किधर से चलेंगे? नीचे की तरफ से चलेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो पाइपलाइन है ना, तो कल ही शुरू किया जाए ढंग से। अभी इसके ना बेसिक स्ट्रक्चर को ही और समझ लेते हैं थोड़ा। कहाँ गया वो यामल का बेसिक पाइपलाइन? आ जाओ और आ जाओ। कस्टमाइज योर पाइपलाइन इज योर पाइपलाइन टास्क इंडेक्स, पाइपलाइन एक्सटेंड, जॉब डिप्लॉयमेंट, ये तो बगल वाला ही सब है। यामल स्कीमा, डॉक्यूमेंट कन्वेंशन। लिखा है लर्न यामल इन वाई मिनट्स। वेयर एक्स इज इक्वल टू, ये देख रहे हो सब लोग कितना इनोवेटिव बनाया। लर्न ये एक्स इन वाई मिनट्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू यामल। यामल इज अ डेटा सीरियलाइजेशन। तो ये देख के सब लोग के लिंक मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूं, वैसे ढूंढ लोगे। इसको देख के थोड़ा यामल लिखना सीखो, ज्यादा जल्दबाजी करके कहीं जाना है। वही पाइपलाइन भी सिखा दूंगा, तो पाइपलाइन बनाओगे यामल से या यामल सीखोगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा।
क्या कहते हो दोस्तों, सही कह रहा हूँ कि नहीं? दोनों चीज एक ही दिन में सीख लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। समझ लोगे भाई लोग? हेलो, अनम्यूट करके बता दो क्या चाहते हो, पढ़ना पाइपलाइन आज ही या फिर इतना प्रैक्टिस कर ले और कल वाले क्लास में पाइपलाइन पे स्टार्ट करें? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर कल फ्रेश स्टार्ट करते हैं पाइपलाइन। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ? कल ही फ्रेश स्टार्ट करें। कल फ्रेश करते हैं। आज इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, थोड़ा यामल को पचा लीजिए, है ना, थोड़ा उसको पढ़ लेना। इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, की वैल्यू, एनदर की, एनदर वैल्यू, समझ आ गया कि ऐसे ही लिखते हैं। अ नंबर वैल्यू, साइंटिफिक नोटेशन, हेक्सा नोटेशन, ऑक्टल नोटेशन, जो मैंने बोला कि नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, सब ऐसे ही जाता है। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो या कुछ ऐसा हो तो बुलियन में भी ऐसे ही जाता है। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो तो फिर वो कह जाएगा कोट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, पढ़ लो, सब अच्छे से पढ़ लो। स्पेशल कैरेक्टर देखो कोट्स में आ गया, देख रहे हो? लिस्ट आएगा तो कैसे हाइफन लगा के नीचे ब्रेक करेंगे, नेस्टेड कैसे देंगे, कैसे हम इंडेंटेशन करते हैं कि इसके अंदर कुछ आ गया तो उसको कैसे स्पेस देके इधर लगाएंगे, इसको सब पढ़ोगे। देखो ये जो कमेंट्स दिया है ना, ये ढंग से पढ़ना है। समझ आया? ठीक है। यस सर। और भाई कल प्लीज़ सुबह वाला क्लास कोई मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझो, यही फोल्डर स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में फॉलो होता है, इसी को चाइल्ड पेरेंट अप्रोच बोलते हैं। इसी तरीके से हम रिसोर्स क्रिएशन करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको बुलाते हैं। तो कोई भी मिस मत करना। सब लोग अभी अलार्म चेक कर लो, और अभी 1 घंटे का टाइम है, सोना नहीं है। 1 घंटे में ये यामल प्रैक्टिस कर लो ढंग से, सारे इसके रूल रेगुलेशन। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना हो तो ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को ग्रुप पे डालना है तो डाल दो। हो गया? जी। ठीक है, पढ़ लो, इसको कंप्लीट कर लो, और सुबह 6 बजे से मिलते हैं फिर, और अपना फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं टेराफॉर्म का। और बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत अच्छा एफर्ट डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करो, बहुत जल्दी तुम कवर कर लोगी सब कुछ। और ऋषभ से भी कोऑर्डिनेट कर लेना दोस्तों, ठीक है? थोड़ा सा इनको लिनक्स से शुरू करके मामला बढ़ाओ, और जब भी आप लोग ग्रुपिंग करो इनको बुलाओ। बहुत मेहनती हैं ये, इन्होंने ऐसा मेरे को कमिटमेंट दिया है, मतलब ऐसा इन्होंने मेरे को बताया है और कमिटमेंट दिया है कि सर मैं बहुत मेहनत करूँगा। तो आप लोग इनको इन्वॉल्व करिए ग्रुपिंग एंड ऑल में, और मेन क्लास आप अटेंड करिए। फिर जैसा मैंने आपको कॉल पे बोला, अगले हफ्ते अटेंड करने के बाद फिर मैं आपसे बैठ के आपके साथ पूरा रोड मैप बना लूँगा। ठीक है? ठीक है ऋषभ, चलो मिलते हैं ओके सर। सुबह मिलते हैं 6 बजे। तब तक आप लोग अपना यामल वाला रिवीजन कर लो, और जिनने कीवर्ड का नहीं किया भाई वो भी कर लो, प्रैक्टिकल करो यार। ठीक है आदर्श, लगो भाई, अजय लगो यार, देख लो यार, साथ के लड़के निकल रहे हैं तुम लोगों के, और तुम लोगों के कब खून खौलेगा रे फैजल, हैं? कब बदला लोगे तुम बाप दादा का? बहुत जल्दी लगी, जल्दी। जल्दी। चलो मिलते हैं सुबह, बाय बाय, टेक केयर। ऋषभ सर हो गया था ना वो जो आप कर रहे थे प्रैक्टिस? ड्रॉप करके लप, तड़, ड्रॉप, प्रैक्टिस स्टार्ट। चलो।
ऋतिक, आवाज नहीं आ रही मेरे में। फोन में लीव हो जाए। पता वही को कब का लगा से आकाश अकेले अकेले तुम ही बची हो।